इनके माधव मैथ में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप मैथ में बिल्कुल ही कमज़ोर होंगे, लगता होगा कि मैं मैथ कहीं से भी बहुत मेहनत करने के बाद भी मुझे मैथ पर पकड़ नहीं बढ़ रहा है, तो मेरा बेसिक मैथ देखिए, प्लेलिस्ट में जाकर बेसिक मैथ देखिए। उसमें क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे ऐसे क्लास 24 तक पढ़ाया हुआ है। और टोटल वीडियो देखने के बाद अगर मैथ आपका थोड़ा सा भी कमज़ोर होगा तो बहुत मैथ पर पकड़ बन जाएगा, मैथ बिल्कुल ही समझ में आएगा। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर और बेल आइकन मतलब घंटी को ज़रूर दबाइएगा। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए, जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं आर.एस. अग्रवाल बुक पढ़ा रहा हूँ। तो आर.एस. अग्रवाल में बहुत सारा बुक होता है, समझ रहे हैं। तो ये है 3 राइटर, 3 राइटर का किताब है। जाकर कहीं भी जाइए खरीदिएगा तो कहिएगा कि आर.एस. अग्रवाल का 3 राइटर वाला हमको बुक चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें AP, GP, HP पढ़ा रहा हूँ। चलिए, कुछ सवाल बताया था और बेसिक पढ़ाया था। आज मैं डायरेक्ट सवाल बताऊँगा, देखेंगे। पार्ट 1 देख लीजिएगा, इसका नहीं देखेंगे तो देखिए, उसमें 4 तक पढ़ाया हुआ था। आज ये 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखेंगे गौर कीजिए। क्या कह रहा है ना कि 3 तथा 200 के बीच 7 से विभक्त होने वाली कितनी प्राकृत संख्या है। ए क्वेश्चन आप समझिए। 3 तथा कह रहा है 3 से जाना है, 3 से लेकर 200 की, ध्यान देना, 200 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 7 से कटना चाहिए। 1 मिनट रुक जाना और गौर फरमाना। देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। कह रहा है कि 300 से लेकर 200 के बीच ऐसा कै गो संख्या है जो 7 से कटता है। जब भी ऐसा आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आता है तो किताबी मेथड नहीं बनाना है। किताबी मेथड बनाइएगा तो लंबा टाइम लगेगा। आपको ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे ध्यान दीजिए, क्या है, बीच लिखा रहेगा। ऐसा सवाल में दुइये वो क्वेश्चन आता है, कभी कभी बीच बोल देगा, यहाँ बीच बोलेगा कि 200 के बीच, चाहे कभी कह देगा 200 तक, तो बीच चाहे तक। तब बीच जब सवाल में बीच का केस हो तो बीच का केस में शुरू में 1 कम करना है। क्या बीच का केस में क्या अंतिम में कम करना है। देखिएगा, 3 लिख दीजिए और 200 लिख दीजिए। तो बीच का केस में आपको अंत में 1 कम करना है, तो यहाँ 1 माइनस कर लिए। चलिए, और यहाँ देखिएगा, ये इसमें भी भागा और इसमें भी भागा। समझिए क्वेश्चन, समझिए, इसमें भी भागा और इसमें भी भागा। जितना से कटने के लिए कहेगा उतना से भागा, यही ट्रिक है। और यहाँ ऑलवेज माइनस, यहाँ क्या, ऑलवेज मतलब हमेशा माइनस। डाउट है क्या, ध्यान दीजिएगा। 3 से 7 कै बार में लगेगा। तो 3 से 7 से 3 में भागा दीजिएगा, 7 से 3 में भागा दीजिएगा तो 1 मरतबा मतलब नहीं लगेगा। तो 1 मरतबा मतलब नहीं लगेगा, इसका मतलब 0 मरतबा लगेगा। अब 1 सेकेंड ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको बचा हुआ है कितना, 199। 7 से काटिएगा तो देखिएगा 7 दूना का 14 बच गया ना, 14। अब यहाँ 5 है, तो 5 है, यहाँ उतरेगा तो कितना, 59 ना हो जाएगा, 9 उतरेगा तो 7 8 है 56। उसके बाद लगेगा, लेकिन दशमलव में लगेगा। यहाँ से दशमलव पॉइंट कुछ आएगा। लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो पॉइंट भाग से कोई मतलब नहीं रखा जाता है। तो यहाँ देखिएगा, 0 आया, इधर आया 28 आया, तो 0 में सर ये घटेगा क्या, माइनस 19 में आता है तो माइनस से कोई मतलब नहीं। इस सवाल में ये माइनस में 28 आ गया, उससे क्या, माइनस को हमेशा के लिए यहाँ छोड़ देंगे, माइनस से। यानी कि 28 गो ऐसा संख्या है जो 3 से भी 3 और 200 के बीच में 28 गो ऐसा संख्या है जो आपको 7 से पक्का कटेगी। है ऑप्शन में 28।
ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखा जाए, अगर यही तक का केस होता है, देखिए इसको लिख लीजिएगा, नोट यही है, बीच का केस, ये बीच वाला सवाल में रहेगा तो बीच में आगे में एक कम करेंगे, क्या आगे में जो रहेगा उसमें एक माइनस करेंगे। अगर तक का केस रहेगा, यही आपका ट्रिक है, तक का केस रहेगा तो शुरू में, मतलब शुरू में ही, तो शुरू में ही एक माइनस करेंगे। अगर तक इसमें सवाल रहता है तो यहाँ -1 होता है, मतलब 3 - 1 लिखा था। डाउट है क्या? चलिए आगे देखा जाए क्या। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर, आगे देखा जाए क्या है। 6 नंबर, एक क्वेश्चन नंबर 6, छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे और पढ़ते हैं क्या लिखा होगा। कहता है 51 से 100 तक की प्राकृत संख्या का योग कितना है। ए ध्यान देना, एक सेकंड रुक जाना। ये कहता है कि 51 से प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या स्टार्ट करना है कहाँ से? 51 से। तो प्राकृत संख्या लगातार होता है, जैसे 51 के बाद क्या हो जाएगा 52, 52 के बाद क्या हो जाएगा 53। इसी तरह से इस सब का योग मतलब जोड़, डॉट 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 प्लस 100, इतना बराबर कितना होगा? अरे सवाल ऐसे कह रहा है, समझ रहे हैं बात? तो इतना बराबर क्या होगा, तो ध्यान देखिएगा, तब पूछ रहा है इसी का योग पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा इसको हम कैसे बनाएंगे। एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, n ध्यान देना, n इंटू n प्लस 1/2 यह फार्मूला योग का होता है, लेकिन प्राकृत संख्या का होता है। लेकिन यह फार्मूला पर जो योग निकलता है वह 1 से निकलता है, एकदम शुरू से निकल जाएगा, शुरू से। तो लेकिन यहाँ देखिएगा इसका मतलब, देखिए ध्यान देना, 1 2 3 ये 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे डॉट डॉट, यहाँ कोई संख्या रहता है वहाँ तक का निकलता है। लेकिन हमको निकालना कहाँ से है? 51 से निकालना है। तो देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, n इंटू n प्लस 1/2, अब फिर लिखेंगे n इंटू n प्लस 1/2, ध्यान देना। अब देखिएगा यहाँ हम अगर देखिए n जहाँ n बराबर जहाँ लास्ट वाला संख्या होता है, तो लास्ट वाला संख्या यहाँ देखिएगा वहाँ 100 है, तो यहाँ 100 ब्रैकेट 100 प्लस 1/2, यहाँ देखिएगा यहाँ माइनस होगा, क्योंकि 100 वहाँ रख दिए ना, तो हमको यह निकल गया कहाँ से जानते हैं? एक से निकलता है, 1 2 3 4 5 यहाँ से निकल गया। लेकिन आपसे पूछ रहा है 51 से, तो इसका मतलब है कि इसमें फालतू आ गया, तो फालतू आ गया इसलिए उसको माइनस कर देंगे। क्यों? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ माइनस कर देंगे, इसलिए माइनस कर दें क्योंकि हमको 51 से पूछ रहा है, इसमें जो निकल गया वो 50 वाला भी शामिल है। तो 50 वाला तक आपको है ना, 50 वाला तक उसको माइनस करना है। तो 50 प्लस n के जगह 50 लिखा रहा है, अब 50 प्लस 1/2, आज 2 से काटिएगा तो 26 मरतब में, उसके बाद ये 2 से काटिएगा तो ये देखिएगा यहाँ देखिएगा 50 मरतब में। ध्यान दीजिएगा क्या, अब देखिएगा यहाँ से इसको काटेंगे तो 101 में 50 से गुना कीजिएगा, तो 101 में 50 यहाँ गुना कर रहे हैं, 101 यहाँ देखिएगा 5 से गुना कीजिएगा तो यहाँ 5 एकम 5, और 10 पचे 50, यहाँ एगो 0 क्योंकि 50 से चलेंगे। यहाँ देखिएगा यहाँ 26 में 51 से गुना करना है, तो 26 में यहाँ देखिएगा 26 गुना 51 है, तो यहाँ देखिएगा 26 गुना 51, तो यहाँ देखिएगा 26, यहाँ देखिएगा 26 गुना 51, तो यहाँ 26 से कम 26, और 26 पचे कितना हो जाएगा? यहाँ 26 पचे हो जाएगा आपको, देखिए ना यहाँ 26 पचे 130, और उसके बाद 2 130 और 2 132 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा ना 132, यानी कि 1326 इसमें से घटेगा। देखिए 26 से कम 26 का 6 हासिल 2 बचल था, और उसका 26 बचे यहाँ हो जाएगा आपको 130 और 2, यानी कि 1326 इसमें से घटेगा। 1326 घटेगा तो घटाइए, घटाने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 1326 घटा लीजिए, क्या यहाँ 10 में से ध्यान दीजिएगा 6 गया 4, और उसके बाद क्या बच गया? देखिएगा 4 में से 2 गया 2, और उसके बाद ये कितना बच गया? 9 में से यहाँ 7,
और यहाँ देखिएगा 4 में से यानी कि 37 24, 6 × 4 10, 2 2 4 1 5, 7 3 10, 3 4 1 5, 37 और 24, 37 और 75। यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, वहाँ देखिएगा गलती हम कहाँ किए हैं, यहाँ 37 से 75 है, 37 24 देख रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। कहाँ गलती है देखिएगा, ये 2 से काटे हैं ना तो ये 25 मरतब में कटता, तो 25 मरतब में कटता तो यहाँ से 25 से ना गुना होगा। चलिए देख लीजिएगा, 25 से कम 25 है, 25 5 25, 127 से घटाइएगा, इसको घटा लीजिएगा, 25 से कम 25 हो जाएगा, और 25 125 और 2 127 यानी 1275 हो जाएगा। अब 1275 घटेगा, ध्यान देना 1275 का घटेगा। यहाँ ये सब अपने से काम कीजिएगा तब ना, कैलकुलेशन है तो यहाँ थोड़ा फंसबे करेगा। यहाँ देखिएगा ये घटेगा तो यहाँ 5 में से 5 गया, 15 में से यहाँ देखिएगा, यहाँ 5, यहाँ 14, 14 में से 7 गया, यहाँ 7। अब देखिएगा आगे देखिएगा, यहाँ बच गया क्या, यहाँ देखिएगा 14 में से 7, यहाँ 9 में से 2 गया, यहाँ 7, यहाँ 4 में से 3 यानी 3775 आ जाएगा। घटाइएगा ना तो 3775 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 होगा। एकदम बिल्कुल सही बना हुआ है। चलिए इसको उतारिए, इसका एक और मेथड जो किताब में बनाया है वैसे भी बना सकते हैं, वैसे भी हम बना दे रहे, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही बनाइएगा, टाइम कम लगेगा। देखेंगे क्या, देखेंगे सेकेंड मेथड। देखिएगा किताब में जो बनाया है, ध्यान दीजिएगा कैसे बनाया, ध्यान दीजिएगा क्या किताब में आपको बनाया है। जैसे यहाँ देखिए किताबी रूल, यहाँ पहला पद आपको मालूम है, ए पता है 51, ध्यान दीजिएगा, और टीएन मतलब अंतिम वाला पता है क्या, टीएन मतलब लास्ट वाला कितना पता है, टीएन 100 पता है कि नहीं। और डी कितना डिफरेंट कितना का, डी कितना का है, डी है कितना का 1। तो आपको यहाँ से देखिएगा, वो टीएन बराबर हम आपको बताए थे फार्मूला होता है, टीएन बराबर ए प्लस n माइनस 1 बाई डी। अब देखिएगा यहाँ से टीएन आपको कितना है, यहाँ 100, और यहाँ देखिएगा ए कितना है, 51। यहाँ से n का वैल्यू निकाल लेंगे, n माइनस 1 यहाँ जैसे के तैसे। और यहाँ देखिएगा डी के वैल्यू, डी का कॉमन डिफरेंस यहाँ 1 है ना, तो 1 लिखेंगे। अब 51 इधर जाएगा, यहाँ देखिएगा 51 इधर आएगा, तो 51 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 49 हो जाएगा। उधर देखिएगा n माइनस 1 हो जाएगा, तो n का वैल्यू यहाँ हो गया क्या, उधर जाएगा। तो देखिएगा ये वाला मतलब है ना, ये वाला इधर आएगा तो 49 1 50 हो जाएगा, यानी कि n का nवा पद हो गया 50। अब आपको हम योग इसका निकालना है, तो योग एन बराबर हम एगो फार्मूला लिखवाए थे n/2, और उसके बाद यहाँ देखिएगा बड़ी ब्रैकेट चाहे मझली ब्रैकेट बोले होंगे, यहाँ देखिएगा, और उसके बाद क्या होता है 2a प्लस, ध्यान दीजिएगा, n माइनस 1/2, यही ना फार्मूला बताए थे। तो यह एन मतलब योग, एस मतलब सम होता है, सम मतलब योग। अब यहाँ से आपको बैठाइएगा, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ बैठा लीजिएगा क्या, देखेंगे गौर कीजिएगा, एस योग निकलना गया, एन का वैल्यू कितना निकाला है, निकाले है तो वहाँ क्या है 50 है, तो 50/2। अब यहाँ जानते हैं, आप यहाँ जानते हैं, यहाँ देखिएगा 2 गुण है, ए का वैल्यू कितना है 51 है, तो 51 प्लस एन का वैल्यू यहाँ वहाँ कितना निकाले थे 50 माइनस 1, और डी कितना है, तो डी इसमें भी 1 है वही। तो ध्यान दीजिएगा, इसको आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो कितना, ये 25 हो जाएगा, 25 यहाँ हो जाएगा। अब देखिएगा इसको काटिएगा तो वहाँ देखिएगा गौर कीजिए क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ देखिएगा 51 में 2 से गुना करेंगे, 51 यहाँ 25 जैसे के तैसे, 51 में 2 से गुना करेंगे तो 102 हो जाएगा, 102 प्लस 49, तो यहाँ हो जाएगा ना 49, यहाँ घटेगा। तो अब ये 49 इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 151। देखिएगा गौर कीजिएगा क्या है, यहाँ देखिएगा 51 दूना का 102 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 2 फार्मूला का था, 51 था ए का वैल्यू, तो 102 हो जाएगा। तो यहाँ गुना करेंगे, यहाँ 25 गुण यहाँ देखिएगा 151। अब इसको गुना करेंगे तो क्या 25 में 125 से कम 25, और उसके बाद यहाँ देखिएगा यहाँ 25 से कम 25, अब 25 125 और 2 हाथ में बचली, हाथ में बचा यहाँ कितना 2, तो 127 हो गया। 25 और 12, 25 से कम 25 और 12, 3775 आया कि नहीं आया। तो इतना देखिएगा, इतना बनाइएगा, 3775 आया, इतना बनाइएगा तो लंबा टाइम लगेगा। तो जब भी आएगा तो आपको क्या करना है, n वाला बनाइएगा। चलेंगे आगे देखा जाए क्या, ऐसे नहीं, यह फार्मूला पर हम तो योग निकलवे नहीं करते, तो ऐसे ही झूठों को लिख दिए। देखिएगा हम फार्मूला कैसा बताएंगे योग वाला, आगे देखते रहिए। चलेंगे आगे देखा जाए क्या।
7 नंबर आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देखिएगा, 100 से कम, ध्यान देना, 100 से कम सभी सम प्राकृत संख्या का योग। 100 से कम सभी प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्या, तो ऐसे कहीं ना सम संख्या कह रहा है, तो सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 4 6 ऐसे 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 100 से कम जाना है, तो 100 से कम सम संख्या 98 आ जाएगा। तो इसका योग पूछ रहा है, इसका योग पूछ रहा है, तो एक फार्मूला से भी इसको भी बना सकते हैं। यहाँ से n का वैल्यू निकाल लीजिएगा, जैसे हम बता रहे हैं, जैसे कि यहाँ से देखिएगा a का वैल्यू पता है, a का वैल्यू कितना है 2 है, और tn मतलब लास्ट पद पता है 98, तो n बराबर क्या होगा, और d का वैल्यू कितना है, d मतलब डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, d का वैल्यू कितना है आपको, d का भी वैल्यू पता है 2 है, d का वैल्यू पता कितना है 2 है, तो यहाँ 2 लिख देंगे, और n का वैल्यू आपको निकालना है, तो उसके बाद निकल जाएगा, देखेंगे तो n का वैल्यू निकालना है, तो tn बराबर होता है क्या, a प्लस n माइनस, ध्यान दीजिएगा n-1/t, यहाँ से n का वैल्यू निकाल लीजिएगा। उसके बाद सम का फार्मूला होता है Sn बराबर होता है, Sn बराबर सब आप जानते हैं, सब बताया हुआ है 2n/2, और उसके बाद यहाँ से बड़ी ब्रैकेट, और उसके बाद 2a प्लस n-1 इंटू d, यही ना था, तो इस पर बना कर निकाल लीजिए। लेकिन यहाँ तक किताबी मेथड है, लेकिन ध्यान दीजिएगा हम आपको बताते हैं ऐसे भी बना सकते हैं, किताब मेथड हम बताते हैं कि इसका ट्रिक, जब भी आपके एग्जाम में सम संख्या, ध्यान देना, जब भी आपके एग्जाम में सम संख्या या विषम संख्या का योग निकालने के लिए कहेगा, तो सम संख्या चाहे विषम संख्या निकालने के लिए कहेगा, तो उसका एगो मशीन है, मशीन मतलब एक फार्मूला आता है, ध्यान दीजिए, क्या ध्यान दीजिएगा, क्या फार्मूला है, तो देखिए क्या है, a प्लस tn/2 गुने tn-a बट्टा d प्लस 1। यह जो मशीन है, यह जो योग का मशीन है, योग निकालने का मशीन, तो किसका, सम और विषम दोनों का, याद रखिएगा, सम और विषम दोनों का निकालने का मशीन, विषम, ध्यान देना, एक सेकेंड, तो निकालिए, जहाँ a बराबर समझते हैं पहला और tn बराबर लास्ट, ये सब जानते हैं, d मतलब डिफरेंस, तो यहाँ लिखा लीजिए a कितना है, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ समझ गए, देखिएगा a बराबर यहाँ हो गया 2, और tn बराबर कितना हो गया, लास्ट में कितना है, 98 है, तो 98, और d डिफरेंस कितना है, तो देखिए ना 2 यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर यानी कि d बराबर यहाँ 2 है, तो देखेंगे यहाँ लिखेंगे, यहाँ 2 प्लस 98 आई बट्टा का, इस फार्मूला का, फार्मूला में ही 2 आता है, चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, 98 माइनस यहाँ a का वैल्यू यहाँ 2, और यहाँ 2 नहीं लिखाएगा, यहाँ अंतर देखें कितना का लिखेंगे, d मतलब डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, तो इसका अंतर कितना का 2 है, यहाँ भी अंतर 2 है, इस संजोग से 2 आ गया, लेकिन ऐसा थोड़े, यहाँ हमेशा 2 होगा, लेकिन यहाँ कभी 2 चाहे कभी 3 भी आ सकता है, अपन देख लीजिएगा। कोई सवाल में जैसे कि सम विषम रहेगा तो 2 ही आएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है जिस क्वेश्चन पर ये वाला फार्मूला लागू करता है। चलिए ना आगे देखते रहिए ना, यहाँ देखेंगे क्या, यहाँ देखिएगा 98 2 100, यानी कहने का मतलब है, यहाँ देखिएगा 100 में 2 से भागा दीजिएगा तो ये 50 लिखा हुआ, ये बहुत काम दिमाग में कीजिएगा तो है ना, आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा, तो इसीलिए कर लीजिएगा। ध्यान देना, एक सेकंड, यहाँ देखिएगा 98 में सर 2 घटेगा तो 96 में 2 से भागा देंगे तो क्या होगा, 48 होता है क्या, तो 48 लिखिए। अब 1 मिनट, यहाँ से आपको 50 गुने 48, सॉरी ध्यान देना, एक सेकेंड, यहाँ जो एगो छूटा हुआ है, क्या छूटा हुआ है, अरे +1, ये फार्मूला का है ना, ये छूटा हुआ है, तो यहाँ भी +1 होगा ना, तो यहाँ देखिएगा, आप यहाँ रुक जाना, 50 48 गो तो इसका या एगो फार्मूला का, 48 या 1 49, अब इसको गुना करेंगे तो यहाँ देखिएगा 9 × 5 = 45 के 5 होता है, और उसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा 9 × 5 = 45 के 5 होता है, हासिल 4 हुआ, कैरी 4 हुआ, और उसके बाद 5 का 20 और 4, यहाँ देखिएगा 5 का 20, यहाँ देखिएगा 9 × 5 = 45 के
45 के पास हासिल 4 9 5 का 20 4 24 और उसके बाद एगो शून्य यहाँ बैठेगा, यानी 2450 इसका योग है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर आपका सी है। याद रखिएगा यह फार्मूला उसी में लागू करता है जो सम संख्या और विषम संख्या का योग निकालना है। चलेंगे आगे देखा जाए क्या है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8, आगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। ये लंबा नहीं है, आपको समझा रहे हैं तो लंबा लग रहा है। ध्यान दीजिए क्या है 8 नंबर, ध्यान दीजिए क्या। वन प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 49 49। अब उसके बाद आगे फिर है 50। अब फिर आगे क्या है, घट रहा है, घट रहा है। देखिए ना घट कैसे रहा है, 50 पर जाकर घटता है। यही तो मेन बात है। ऐसा सवाल आता है ना, देखिएगा ऐसा एक ट्रिक बताएंगे कि आंसर देखते आप जैसे क्वेश्चन देखिएगा आंसर मारिएगा 1 सेकेंड, ध्यान दीजिएगा। यही आपको चेक करना है घट कहाँ से रहा है। तो घट कहाँ से रहा है, 50 तक आया, उसके बाद 49, उसके बाद क्या, ध्यान देना, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 48 और उसी तरह से ऐसे ऐसे घटकर आपको 1 तक जाएगा। जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ तक घट जाएगा। देख रहे हैं सवाल का ऐसा ही फॉर्मे में सवाल रहता है, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसा फॉर्म में रहता है, इतना बड़ा और व्हाट पूछेगा, तो इतना बड़ा और व्हाट। जब भी ऐसा आपके एग्जाम में सवाल आएगा, बहुत अच्छा ट्रिक है, पहले ट्रिक वाला बताते हैं उसके बाद सोल्यूशन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि पहले बढ़ते जाएगा फिर वहाँ तक पहुँच जाएगा, फिर वहाँ से घटेगा, घटकर मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ तक घट जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बिचलिका को देखा जाता है, बिचला कहाँ है। तो यहाँ देखिए ना 50 बिचला है कि नहीं, तो यहाँ 50 बिचला है। तो क्या यहाँ ट्रिक बता रहे हैं, पहले ट्रिक बता रहे हैं, पहला मेथड है, ध्यान दीजिए क्या है, ये फर्स्ट मेथड है। एग्जाम में आपको यही लेकर चलना है, फर्स्ट, यहाँ लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट मेथड चलना है एग्जाम में, फर्स्ट मेथड METHOD, फर्स्ट मेथड ट्रिक से। तब बिचलिका को पकड़ना है, चुपचाप बिचलिका को स्क्वायर करना है, हमेशा स्क्वायर। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो बिचलिका का स्क्वायर करने से आंसर आ जाता है। तो 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500 होता है। तो 2500 आपका आंसर हो जाएगा है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए सेकेंड मेथड भी इसका मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए क्या, देखिए क्या है, सेकेंड मेथड भी इसका मैं बता रहा हूँ, क्या बता दे, क्या देखिए कैसे बता देता हूँ, ध्यान दीजिए क्या है। जैसे 1 2 3 4 5 यहाँ तक गया है, वो 50 तक गया है, एक बार गया है 50 तक। तो यहाँ से अगर 1 से जब स्टार्ट होता है, जो कोई भी संख्या प्राकृत संख्या हो गया 1 से स्टार्ट हुआ, तो इसका मतलब है कि n × n+ वाला पर लागू करेगा। तो देखिएगा, तो 50 तक, एक बार 50 तक का योग निकालते हैं, तो 50 × 50 + 1/2, एक बार 50 तक का फिर निकालना है आपको। अगर उधर से देखा जाए तो यहाँ से भी तो 1 2 3 4 ऐसे 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 ऐसे, ये 49 तक आया है, 50 नहीं लेना है क्योंकि 50 तक तो निकाल दिया, 49 तक निकालना है। अगर उधर से लेते हैं तो यहाँ देखिएगा 49, यहाँ हो जाएगा 49 + 1/2, यहाँ 2 से काटिएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 50 है ना, तो यहाँ देखिएगा 25 हो जाए, 25 मरतबे कटेगा, यहाँ भी कटिएगा तो 25 मरतबे कटेगा। ये दोनों जोड़ेंगे क्योंकि सब जोड़ में है, यहाँ घटाना उठाना नहीं है। कैसे उसमें क्यों घटा रहे थे, क्योंकि फालतू निकलता था, इसमें टोटल का निकालना ही है, तो घटाना क्या है। तो यहाँ देखिएगा ये 25 में 51 से गुना कीजिएगा, ये 51 है, तो ये 25 से कम 25, अब 25 × 25 127 है। यहाँ देखेंगे आगे 25 9 का 225 होता है, हासिल हो जाएगा कितना 22, अब 25 चौका 100, अब 22 122। अब इसको जोड़िए ना, जोड़िए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिएगा 5 और 5 हो गया, 7 और 2 9 1 10 हो गया, और उसके बाद 12 12 24 1 2500 आ गया ना। डाउट है क्या, आगे देखा जाए क्या है, आगे देखा जाए क्या है, आगे 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 देखा जाए क्या, आगे क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान दीजिएगा क्या, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है
यदि a कॉमा a माइनस 2 कॉमा 3a समानांतर श्रेणी में हो तो a का वैल्यू क्या होगा। देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऐसे रेलवे में पूछा क्या, a माइनस 2 कॉमा 3a, ई जो है क्या है, AP में है। एक बात लिख लीजिएगा, ई जो है AP में, मतलब AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी में। तो जब भी समानांतर श्रेणी में रहेगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको AP में रहेगा, तो एक नोट लिख लीजिएगा। देखिएगा, इसका नोट लिख लीजिएगा। क्वेश्चन वही है ना, देखेंगे क्या है। हाँ, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन वही है। देखेंगे, समानांतर श्रेणी में हो तो a का वैल्यू कितना होगा। देखेंगे क्या, देखेंगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, लिखिएगा नोट। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बीच लिखिएगा, लिखिए नोट लिखिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बीच वाला का दुगुना और शुरू और अंतिम का योगफल बराबर होता है। समझ रहे हैं बात। बीच वाला का दोगुना और ऐसे लिख लीजिए डायरेक्ट। अगर नोट नहीं लिख रहा है तो देखिएगा, बीच 3 गो तो रहबे करता है, तो बीच गुण 2 बराबर शुरू या प्लस, ये देखिएगा शुरू प्लस अंत। यही इसका टेक्निक है, यही इसका फार्मूला है। ध्यान दीजिएगा। तो बीच वाला का दोगुना, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ a माइनस 2 बीच में है, तो इसका दोगुना बराबर होता है अंतिम दोनों का योगफल। अंतिम दोनों का, बीच वाला का दोगुना, अंतिम दोनों का योगफल। तो अंतिम में क्या है, एगो इधर अंतिम हुआ, एगो उधर अंतिम हुआ। तो यहाँ देखिएगा a प्लस 3a। अब यहाँ से देखिएगा, दूस का मतलब इसमें भी गुना 2a, और उसके बाद -4, और उसके बाद यहाँ देखिएगा 3a आएगो। तो मतलब 3 गो ऐसन का, एगो ऐसन का कई गो, ऐसे कहिए ना, जोड़िए 3a आएगो, एगो मतलब 4 गो ना, तो 3 गो ऐसन का, एगो ऐसन का 4 गो। अब देखिएगा, यहाँ देखिएगा ई वाला, देखिएगा 4 हुआ ना। तो अब आपको करना है क्या कि इधर लाइए, ए वाला को एक तरफ लाइए, तो प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ई वाला अंक है, अंक को एक तरफ ले जाइए, तो ई माइनस में है तो हो जाएगा, तो उधर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो प्लस नहीं लिखिएगा तो काम चलता है। तो यहाँ बचेगा तो -2a बराबर यहाँ 4 हो गया। यहाँ देखिएगा 4 हो गया, ये 2 से काटिएगा तो 2 का 4, ए बराबर यहाँ 2 हुआ। तो माइनस इधर वाला माइनस उधर लगा दिया जाता है, तो उधर लगा देंगे तो ई वाला माइनस इधर लग जाता है क्या। तो यहाँ माइनस ए का वैल्यू हो जाएगा -2 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर -2 है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 AP में रहेगा तब ये वाला लागू करता है, याद रखिएगा। AP में रहेगा तब लागू करेगा कि बीच वाला का दुगुना अंतिम दोनों का योगफल आपस में बराबर होता है। कब, जब AP में रहेगा तब। ध्यान दीजिए क्या। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 2 अंकों की सभी संख्याओं का कुल योग कितना होगा। देखिएगा, हाँ फिर आ गया। देखिएगा, ये जो फार्मूला अभी लिखे थे तो आपको कुछ समझ में आ रहा हो। देखिए 2 अंकों का बोल दिया, ये 2 अंकों का बोला, 2 अंकों का 2 अंकों का बोले, 1 अंकों का बोले, 3 अंकों का बोले, 4 अंकों का बोले, 5 अंकों का बोले, वही फार्मूला लागू करेगा। ये 2 अंकों का योग, 2 अंकों का योग बोला है, समझ रहे हैं। तो 2 अंकों का योग हम समझ गए, 10 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 99 तक जाएगा, समझ रहे हैं ना। उसको बहुत मेथड है, बहुत मेथड से बना सकते हैं, आप दिमाग तो लगाइए। लेकिन मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि ज़्यादा से कम टाइम लगेगा, कम से कम आपको मेहनत करना पड़े, कम से कम आपको फार्मूला याद करना पड़े। तो ध्यान दीजिएगा, ये 2 अंकों वाला चाहे 3 अंकों वाला चाहे 4 अंकों वाला पूछेगा ना, तो आपका वही फार्मूला का योग लगेगा जो सम संख्या और विषम संख्या वाला होता है। तो सम संख्या विषम संख्या वाला क्या होता है, tn प्लस ए होता है, चाहे एन प्लस, वही प्लस में लिख सकते हैं। अरे यही ना होता है ए या प्लस tn बट्टा 2, यहाँ गुना में tn माइनस ए बट्टा
डी +1। यह फार्मूला क्या है? ए सम विषम वाला है। यह फार्मूला क्या है? सम संख्या का योग और सम और विषम का योग वाला है कि नहीं? लेकिन 2 अंक वाला 3 अंक वाला में भी लागू करता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको ए पहला समझ में आया होगा कि 2 अंक वाला बोला है तो ए शुरू कहाँ से होगा? 10 से। तो ए का वैल्यू ई हुआ और ध्यान दीजिएगा ए अंतिम कितना हुआ? तो अंतिम हो गया, अंतिम पद 99 हुआ, इसका मतलब TN हुआ। और 10 के बाद 2 अंक का लगातार ना होगा, 10 के बाद यहाँ 11 होगा, 11 के बाद 12 होगा। तो इसका अंतर मतलब डिफरेंस कितना का रहा है? 1 का डिफरेंस आ गया। तो यहाँ से आप बैठा लेंगे, वहाँ देखिएगा डी भी पता हो गया, ए भी पता हो गया। तो ए कितना है? 10 प्लस अंतिम कितना है? यहाँ 99 है बट्टा 2। और यहाँ देखिएगा ए 99 -10 डी का वैल्यू क्या? डिफरेंस कितना है? डी मतलब डिफरेंस 10 11 12 13 मतलब 1 का डिफरेंस है। तो यहाँ 1 लिखेंगे फार्मूला का 1। अब देखिएगा यहाँ देखिएगा 10 हो गया और 99 कितना हो जाएगा? 109 बट्टा 2। यहाँ देखिएगा 10 घटेगा, पहले घटेगा तो ये कितना हो? 99 में 89 हो जाएगा। 89 हो जाएगा कि नहीं? देखिए ना 99 में से 89 आएगा डायरेक्ट। अरे इसको जो घटाइएगा तो 89 हो जाएगा। 89 में 1 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा और 90 में 2 घटेंगे तो ये 45 हो जाएगा। 45 से गुना करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा? 9 से गुना करेंगे तो यहाँ आपको गुना करेंगे ना, 45 ना बचा, तो 45 से 9 में गुना करेंगे। चलिए गुने कर लेते हैं ऐसे ही बचपन में, जैसे 95 का 45 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ बच गया 4, तो यहाँ देखिएगा 4 उतारेंगे, 5 एकम 5, यहाँ देखिएगा 9 चौका 36 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 5 6 4 10 5 या 3 8 9 और यहाँ 4 4950 आ गया। 4905 आ रहा है। ए 2 अंकों के संख्या का टोटल योग कितना होगा? 4950 जो 4905 जो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखा जाए क्या। क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे, गौर कीजिए क्या। क्वेश्चन नंबर 11 आगे देखा जाए क्या है, समझ में आ रहा है? इतना ना समझाते हैं ना कि हर सवाल में टाइम लगता है, समझ रहे हैं ना? यहाँ बनाना थोड़े है, आपको समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ टाइम देता हूँ। यहाँ देखिएगा 11 नंबर 2 अथवा 5 से विभक्त होने वाली 1 से लेकर 100 तक में कितनी संख्या है? ध्यान देना ना, 1 से लेकर 100 तक में जो 2 से भी कटना चाहिए और 5 से विभक्त। यहाँ देखिएगा 2 अथवा 5 मतलब 2 और 5 से। तो देखिएगा यहाँ से 2 से कटने वाला कितना संख्या हो गया? यहाँ देखिएगा 2 हो गया, 2 वाला पहले देख रहे हैं, 2 हो गया। ध्यान दीजिए, अलग अलग से निकाल कर जोड़ देंगे। कह रहा है 2 और 5 से कटने वाली संख्या का योग। तो पहले 2 वाला देखिएगा तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ऐसे 100 तक जाएगा। तो समझिए ना कि इसका योग पूछ रहा है। तो 2 वाला तो अलग निकालेंगे, जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो अलग अलग निकालेंगे। फिर 5 वाला, तो 5 वाला कटेगा कहाँ से? 5 तरफ से। तो 5 कटेगा, 10 कटेगा, 15 कटेगा, 15 कटेगा। उसी तरह से यहाँ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और कहीं कटेगा क्या? ध्यान दीजिएगा 15 कटेगा, ऐसे जाएगा कहाँ तक? ध्यान दीजिएगा, यहाँ जाएगा बहुत स्टूडेंट यहाँ 100 लिख देंगे, नहीं, जो 2 से कट गया उसको नहीं लेना है। जो 2 से यहाँ कट गया, सॉरी, जो 2 से कट गया तो यहाँ 10 इसमें कट गया। देखिएगा यही मेन बात है, यहाँ बहुत स्टूडेंट फंस सकता है। ध्यान दीजिएगा क्या, जो 2 से कट गया, यहाँ देखिएगा यहाँ 100 जो 2 से कट गया, 2 से। ध्यान दीजिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर कितना कर रहा है? यहाँ देखिएगा, गौर कीजिएगा, यहाँ देखिएगा इसमें 2 शामिल हो गया ना, 10 इसमें शामिल होगा तो 10 नहीं लिखाएगा। यहाँ 5 देखिएगा, ऐसा यहाँ लिखना है। देखिए 2 वाला तो लिखा गया और 5 वाला लिखना है। तो 5 वाला देखिएगा 5 को नहीं लिखाया जो 5 से कटता है, और 10 नहीं लिखेंगे, भले ही 5 से क्यों कटता है, क्योंकि 10 इसमें एक बार लिखाया हुआ है। 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, इसी तरह से। उसके बाद देखिएगा 15 लिखाएगा, 15 के बाद क्या होगा? उसके बाद क्या हो जाएगा? 25 लिखाएगा, समझ रहे हैं ना? 20 नहीं लिखाएगा क्योंकि उसमें होगा ऐसे। आपको ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ देखिएगा, गौर कीजिएगा, यहाँ आपको ले चलना है कहाँ तक?
यहाँ तक आपको 95 तक जाएगा, क्या जाएगा ना, 5, 15, 25 और 95 इसी तरह से लिखते जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ से आप हमको लगाना है, आपको यहाँ देखिएगा, गौर कीजिएगा इस बात को, यहाँ देखिएगा, यहाँ हमको लगा देंगे इस सम संख्या का योग है। तो सम संख्या का योग है ना, फार्मूला जानते हैं आप, क्या होता है, क्या होता है, a प्लस TN बट्टा 2 गुना TN माइनस a बट्टा D प्लस 1। तो इस पर यहाँ लगाएंगे, चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखेंगे क्या है। अब देखिएगा यहाँ, देखिएगा यहाँ, अब यहाँ ये हो गया, तो इस सम का था इसलिए डायरेक्ट यहाँ 2 कॉमन भी लगेगा। यहाँ देखिएगा कॉमन लेते हैं क्या, हम यहाँ 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, और उसके बाद 5 3 15, और उसके बाद 5 25, और उसके बाद यहाँ से 19 5 95। तो यहाँ देखिएगा इसका इस विषम संख्या का योग है। ये देखिएगा सम वाला, ये सम वाला चाहे विषम वाला फार्मूला तो ही रहेगा, ये 5 छोड़िए ना, ये 5 गुना में है तो ये गुना में रहेगा, लेकिन यहाँ से लगेगा आपको विषम संख्या का योग। तो यहाँ विषम संख्या का योग, या मतलब इसका मतलब है a प्लस TN बट्टा 2 गुने TN माइनस a बट्टा D प्लस 1, यह लगेगा कि नहीं लगेगा, समझ में कुछ आ रहा है ना। यहाँ विषम संख्या वाला अपने से बना सकते हैं आप, देखिएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 100 बट्टा 2, यहाँ देखिएगा, 100 माइनस 2, यहाँ डिफरेंस कितना का गया, 2 का, सम संख्या में, तो यहाँ 2 प्लस यहाँ 1। अब देखिएगा यहाँ से देखिएगा 102 है, तो ये समझिए कि 51 मरतबे में कटेगा, और ये कितना है, ये देखिएगा 98 है, तो 98 है ना, तो समझिए कि 49 मरतबे में कटेगा। तो 49 हुआ ये फार्मूला का, तो 50 हो, तो 51 देखिएगा, 51 गुने 50, तो इसको गुना करेंगे, 5 कम 5 50, 5 कम 5 25, और यहाँ 0, यानी कि 2550 इसका योग है, या फिर इसका योग अलग निकालेंगे। तो यहाँ देखिएगा यहाँ देखिएगा क्या हो जाएगा, 1 है, तो यहाँ गुना में है, तो गुना में पहले ब्रैकेट काम करते हैं। यहाँ देखिएगा एक यहाँ लिखेंगे, एक प्लस, यहाँ देखिएगा TN का वैल्यू अंतिम कितना है, अंतिम में 19 है, तो 19 से यहाँ 2 है, तो 2, और गुना है तो गुना, 19 माइनस 1 बट्टा में यहाँ D, डिफरेंस इसका सम हो चाहे विषम हो, डिफरेंस हमेशा 2 ही का होता है, तो यहाँ 2 1। अब देखिएगा क्या है, अब यहाँ 2 से 20 मरतबे में काटेगा, चलेंगे, ये काटेंगे कितना, ये 18, तो ये 9 मरतबे में काटा, 9 1 10, यानी कि यहाँ हो गया 5, आई ब्रैकेट में 20, है यहाँ गुना में, यहाँ देखिएगा ये 9 मरतबे में कटा हुआ है, ये वाला 9 मरतबे में कटा हुआ है, 20 मरतबे में कटा हुआ है, तो यहाँ 20 लिख दिए। आई देखिएगा ये 18 है, तो 19 में से 1 घटेगा, 18 है, तो 9 1 यहाँ 10, यहाँ 200 में, यहाँ देखिएगा 200 में, यहाँ देखिएगा 200 में 5 से गुना कीजिएगा, तो यहाँ इसका योग हो गया 1000, और इसका योग कितना है, 25, इसका योग यहाँ आया 2550। तो दोनों का पूछ रहा है, जो 2 अथवा 5 दोनों से कटे उसका योग पूछ रहा है। देखिए ना क्वेश्चन में, यहाँ देखिएगा 11 नंबर में आपको कह रहा है, जो ध्यान दीजिएगा क्या है, यहाँ 20 मरतबे में काटा है, और वहाँ देखिएगा 9 1 20 दहिया का, यहाँ देखिएगा 20 दहिया का 200, यानी कि 1000, और उसके बाद देखिएगा यहाँ देखिएगा 35, यहाँ कुछ गलत हुआ है क्या, 50, यहाँ देखिएगा 51 मरतबे में काटा है, 102, तो यहाँ देखिएगा 51 मरतबे हो जाएगा, और वो हो जाएगा 49 से 50, तो यहाँ कटेगा 5 से, तो यहाँ 50, 5 कम 5 50 25, 2550, और वहाँ देखिएगा वहाँ 5 कॉमन हम लिए हैं, तो 5 कॉमन जब ले लिए तो 20 2500, वहाँ कहीं गलत हुआ क्या, वहाँ देखिएगा 19 है, तो 19 में सर 1 घटेगा, तो वहाँ 18 बचेगा, 18 में 2 से काटिएगा, 9 मरतबा 9 1 10, और 19 1 20। देखिए गलत कहाँ हुआ है, कह रहे कहीं ना कहीं आंसर में वहाँ 3500 नहीं था, तो हम दिमाग लगा लिए। यहाँ देखिएगा ये कटेगा 20 है, यही सुनो, यहाँ देखिएगा 19 गो, आइए वो कितना है, यहाँ 20 है, तो 20 में 2 से भागा दीजिएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 20 में 2 से भागा दीजिएगा तो 10 मरतबा हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, और इधर 9 गो ये गो 10 गो, तो 10 और 10 दोनों जगह 10 हो जाएगा, तो 100, और 100 में 5 से गुना कीजिएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 500 होगा। अब देखिएगा आंसर आएगा, तो 500 हो जाएगा, अब 500 हो जाएगा ना, और यहाँ 2500
50 है। तो अब दोनों का योग पूछ रहा है, ऐसा थोड़ा है कि बारी बारी से निकाल रहे हैं। तो इसका इतना आया 2550 और इसका इतना आया, समझ रहे हैं ना। तो देखिएगा ए 2 वाला आ गया, 2 वाला का योग आया, 2 से कटने वाला का योग आया 2550 और 5 से कटने वाला का योग आ गया, कितना आ गया 500। तो दोनों का योग पूछ रहा है ना, बारी बारी से निकाले उससे क्या, लेकिन दोनों का एक के लेकिन हम यहाँ बारी बारी से इसलिए निकाले कि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो यहाँ देखिएगा 2550 यानी कि 3050 हो जाएगा, क्या 3050 इसको जोड़िएगा तो है ऑप्शन में आंसर है ना, ये वाला 3050 जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। ये लंबा कुछ नहीं है, हम समझा रहे हैं, आप बार बार एक सवाल को 20 बार बनाइए, 20 बार बनाइए, 30 बार बनाइए, तब नौकरी उकरी होगा। तो नौकरी उकरी होने उन्हों को नहीं है। ध्यान दीजिए आगे देखा जाए क्या। अब कितना है, ये 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 6 से पूर्णतः विभक्त होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्या है। ये 3 अंकों की कितनी संख्या, तो पहले ये बात जानिए ना, 3 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ अंत होता है। 3 अंकों का संख्या कह दिया, उससे क्या हम समझ गए कि 100 से लेकर 999 तक बोल रहा है। यही कह रहा है कि 100 से लेकर, वो भले ही लैंग्वेज लिखा उससे क्या, लेकिन समझ गया कि 100 से लेकर 999 तक 6 से कटने वाली, कितना 6 से कटने वाली कितनी संख्या है। तो हम बताए थे कि बीच का केस में यही बीच का केस में क्या आगे, बीच का केस में क्या करते हैं, आगे में कम करते हैं, आगे में एगो माइनस करते हैं। लेकिन तक का केस में सवाल है, देखिएगा सवाल होते होते पढ़ाए हैं। कई नंबर सवाल था, देखिए ना 5 नंबर सवाल आई, 12 नंबर सवाल एकदम सेम सवाल है। तो यह तक का केस में पीछे में मतलब शुरू में एक कम करते हैं। तो तक का केस है, तो पहले दोनों लिख लीजिए, 100 लिखिए और 999 लिखिए, अब बीच में ऑलवेज माइनस होता है। ये सब ट्रिक है, ट्रिक ऑलवेज मतलब हमेशा। अब यहाँ भी भागा देंगे, यहाँ भी भागा देंगे, जितना से कटने के लिए कहेगा। तो 6 से कटने के लिए कहा है तो 6 से। अब 5 नंबर सवाल में बीच का केस था, तो इसीलिए माइनस यहाँ किए थे, लेकिन यहाँ तक का केस है तो यहाँ माइनस करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या मरतब लगेगा, ध्यान दीजिएगा, ये 99 हो गया, तो यहाँ लगेगा आपको 99 हो गया ना। तो यहाँ देखिएगा ये 99 बचा हुआ है, तो यहाँ लगेगा कितना, 6 से लगाई 15 छक्का 90, 15 मरतब लगेगा क्या, 16 से 16 छक 16 मरतब लगेगा, 16 85 16 छक 96, 17 छक टोटल से ज़्यादा हो जाएगा। 16 छक, ये देखिएगा, इस 16 मरतब लगेगा, 16 मरतब पूरी नहीं लगेगा, 16 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन 16 से कोई मतलब नहीं, पॉइंट भाग से कोई मतलब नहीं, पूर्णांक भाग से मतलब रखा है, तो इसलिए यहाँ 16 से मतलब रखेंगे। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ भी 6 से काटेंगे, 6 एक कम 6, और उसके बाद यहाँ देखिएगा 3 बचेगा तो 36, 6 एक 36, फिर 6 एक 36, फिर 166 हुआ ना, और दशमलव फिर कुछ आएगा, लेकिन दशमलव भाग से कोई मतलब नहीं, पूर्णांक भाग से मतलब रखा जाता है। तो यहाँ देखिएगा 16 माइनस 166, घटेगा तो कितना आ जाएगा, 150 आएगा, माइनस से कोई मतलब नहीं ऐसा सवाल में। तो 150 वो ऐसा संख्या है 3 अंकों के बीच में, जो 6 से 3 अंकों की संख्या में 150 ऐसा 150 वो संख्या जो 6 से कटती है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। आगे देखा जाए क्या, आगे 13 नंबर क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखेंगे आगे देखा जाए क्या, आगे 13 नंबर क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, गौर कीजिए क्या है। 13 नंबर कहता है, ध्यान दीजिए क्या है 13 नंबर क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 13 कहता क्या है, आगे देखा जाए। 13 नंबर 100 तथा 200 के बीच सभी विषम संख्या का योग। हमने बताया था ना कि विषम संख्या का योग जब भी पूछेगा तो हमको एक फार्मूले निकालना है। क्या फार्मूला बताए थे, विषम चाहे सम, यही फार्मूला लागू करता है। क्या है फार्मूला, देखिएगा बार बार फार्मूला लिखेंगे ना, देखेंगे a प्लस TN बट्टा 2 गुने TN माइनस a बट्टा D प्लस 1। यह जो फार्मूला है विषम संख्या और सम संख्या का योग निकालने का फार्मूला है। क्या, तो आपसे कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान देना एक सेकंड, कह रहा है 100 से 100, देखिए गौर कीजिए, कहता है 100 तथा 200 के बीच, ध्यान दीजिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 100 तथा
200 के बीच विषम संख्या ए घुमा रहा है, विषम संख्या ए 100 से 100 विषम संख्या थोड़े है, इसका मतलब विषम संख्या लेंगे तो इससे आगे होगा 101 होगा। ए 200 के बीच कह रहा है, इसका मतलब आगे नहीं जाना है, तो 200 विषम संख्या थोड़े है, 199 यहाँ विषम संख्या होगा। तो हम यहाँ समझ गए कि ए का वैल्यू शुरू वाला हो गया ए और अंतिम वाला होता है TN, तो यहाँ से TN पता चल गया। तो यहाँ लिखेंगे ए बराबर क्या हो लिखाएगा 101 गुने TN कितना है TN, तो TN है 199 अब बट्टा 2 आगे 199 अब माइनस ए तो ए कितना है 101 बट्टा ए विषम संख्या का जब भी डिफरेंस यहाँ D का वैल्यू होता है तो 2 ही होता है। विषम संख्या या सम संख्या का डिफरेंस का जो वैल्यू आता है हमेशा 2 लिखेंगे। चलेंगे अब देखिएगा ये बनेगा क्या है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 101 और 199 जो ना 9 1 10 9 1 10 है 1 1 यानी 2 1 1 2 1 3 यानी कि 300, तो 300 में 2 से यानी कि 150 ही लिखा हुआ है। चलिए अब इसको घटाएंगे 199 में से, ध्यान दीजिएगा घटेगा 199 में से घटना है क्या 101, तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 9 में से रख गया 8, उसके बाद यहाँ 8, यहाँ देखिएगा कितना हो जाएगा घटेगा, तो यहाँ घटेगा तो यहाँ कुछ नहीं, तो 8 1 9 हुआ, यहाँ देखिएगा अरे यहाँ देखिएगा सॉरी 98 बचेगा क्योंकि 9 में से रह गया 8 आई 9 जैसे कि तैसे आई घटेगा क्या 8 1 9 या 9 यानी कि यहाँ 98 में 2 से भागा दीजिएगा तो 49 दूना का 198 होता है क्या। तो अब देखिएगा आपको यहाँ बन गया, यहाँ देखिएगा 49 मरतबे, तो यहाँ देखिएगा 150 पहले से गुना 49 हुआ एगो, यहाँ 50 हुआ तो 15 पचे 75, यहाँ 2 गो शून्य यानी 7500 आपका योग आएगा। 100 तथा 200 के बीच विषम संख्या का योग 7500 आएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या 14 नंबर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, फेसबुक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप सभी जगह वीडियो को फैलाइए। ध्यान दीजिए आगे देखा जाए क्या, वीडियो को लाइक करना जरूर कीजिएगा। लाइक बहुत ही कम स्टूडेंट करते हैं, देखते हैं 200 करते हैं 20 को लाइक। ध्यान दीजिए क्या पता क्या दिक्कत है इसमें, ध्यान दीजिए क्या वही लोग जानेंगे। यहाँ देखिएगा क्या आगे कहता है 14 नंबर क्वेश्चन 5 6 7 से लेकर 19 तक। ध्यान देना 5 + 6 + 7 ऐसे 19 तक जोड़िएगा तो क्या होगा। ध्यान देना ना, योग पूछ रहा है, योग पूछ रहा है 5 6 7 8 9 इसका योग पूछ रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। n × n + 1/2 ये वाला फार्मूला जानते हैं नहीं, जब भी फार्मूला बैठता है ना तो शुरू से निकलता है, शुरू मतलब 1 से निकल रहा है, लेकिन पूछ रहा है आपसे 5 से, इसका मतलब है कि 4 तक फालतू निकल जाता है, तो 4 तक घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो इसी फार्मूला वाला का योग न घटाएंगे, तो इसीलिए इसको एक बार और लिखेंगे घटाओ में। चलिए तो यहाँ देखिएगा 19 तक बैठाइए, 19 यहाँ देखिएगा 19 गुआ एगो मतलब n बराबर लास्ट वाला संख्या होता है, तो यहाँ 2 हो गया क्या। यहाँ देखिएगा 4 तक घटेगा तो 4 लास्ट होगा, यार इसके लिए देखा जाए तो 4 इसका लास्ट होगा, तो यहाँ देखिएगा 4, यहाँ देखिएगा 4 + 1/2, यहाँ 2 से काटिएगा 2 दूना का 4, यहाँ 2 से काटिएगा, यहाँ 10 मरतबे 19 दहिया का 19 दहिया का 190 होता है। और यहाँ देखिएगा घटेगा क्या, यहाँ देखिए ना 5 5 दूना का 10, तो 190 में से 10 घटेगा 180 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा सी है ना, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखा जाए क्या, समझ में नहीं आ रहा है क्या, समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में बताइएगा। आगे देखा जाए क्या, आगे क्वेश्चन नंबर आगे देखा जाए क्या, देखिए ना, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 1 का क्यू क्यू मतलब ये घन होता है, 1 का घन 2 का घन प्लस 3 का घन, आगे ऐसे कहाँ तक जा रहा है, प्लस 4 का क्यू मतलब घन होता है, उसको इंग्लिश में बोला जाता है 5 का घन, बराबर दिया है 225। 1 सेकेंड,
आगे पूछ रहा है तो पूछ रहा है, इतना दिया है तो पूछ रहा है आपसे। देखिए गौर कीजिएगा, 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस ध्यान दीजिएगा 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब बराबर क्या हो गया। ये सवाल समझ रहे हैं, कुछ सवाल समझ में आ रहा है। ये सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हम इतना बराबर हम 225 बताए। इतना बराबर हमने आपको क्वेश्चन कह रहा है कि 225 बताइए, आप बताइए अब आप इतना बराबर कितना होगा ये बात बताइए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो बहुत इजी है बनाना। देखिएगा इसका दो गो मेथड बनाएंगे। जाम वाला ये मेथड देखिए, पहले ट्रिक वाला, यह जो बता रहे हैं ट्रिक वाला, ट्रिक से तुरंत बन जाएगा। ये फर्स्ट जो बताया यह क्या ट्रिक से मतलब एग्जाम में ऐसे ही बनाना है। देखेंगे क्या, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है देखिएगा 1 के पावर 1 के पावर कुछ भी एक ही रहता है। 1 के पावर 3 4 कर 1 को क्या बिगाड़ लेगा, 1 के 1 ही रहेगा। तो ये देखिए ना, यहाँ देखिएगा तो ये क्या है 1 है, यहाँ देखिएगा समझा रहे हैं ये है 1 है, लेकिन ये 2 का क्यू कितना हो गया, ये हो गया 8 हो गया। 8 हो गया कि नहीं। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, 1 सेकेंड, यहाँ देखिएगा ये बना रहे हैं मुरकट्टी बनाएंगे। मुरकट्टी कैसे बनता है ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में और मेथड से भी बना देंगे। 1 का क्यू, 2 का क्यू 8 हो जाएगा और 4 का क्यू 64 होगा। बस दुइये गो स्टेप पे चेक करना है। ए मुरकट्टी बनाना है तो दुइये गो स्टेप पे चेक करना है। तो यहाँ देखेंगे ई ऊपर वाला से नीचे वाला कै गुना है, तो 8 गुना है। 1 में 8 से गुना करेंगे तो आ जाएगा। ध्यान देना, यहाँ देखिएगा ये 8 है तो ये 64 है, तो हम यहाँ समझ गए कि 8 गुना है। ये ऊपर वाला से नीचे वाला 8 गुना रहेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो गुन्ना गुन्नी देखा जाता है। तो ऊपर वाला से नीचे वाला 8 गुना है, तो इसका आंसर में इस ऊपर वाला के आंसर से भी इसका आंसर 8 गुना होगा। ये जितना गुना इधर रहेगा उतना गुना इधर इसका आंसर आ जाएगा। आंसर तो आंसर आ जाएगा, आंसर निकल गया। देखिएगा तो 225 गुने 8 गुना था तो 8 से गुना, अगर दुगुना रहता तो उसका आंसर में 2 से गुना, जितना गुना रहेगा उससे गुना कर देंगे तो उसका आंसर आ जाता है। तो यहाँ देखिएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ गुना करेंगे 8 से, 8 पचे 40 हो जाएगा। 8 दूना का 16 4 20। चलिए आगे 8 दूना का 16 2 18। यहाँ देखिएगा 1800 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर है आपका, इसका भी ऑप्शन नंबर सी ही होगा, ऑप्शन नंबर सी 1800। चलिए यह तो फर्स्ट मेथड था, ट्रिक था। ऐसे ही गुना गुनी देखना है एग्जाम में, इसका मेथड भी मैं बताऊंगा। चलिए आगे देखा जाए, इसको उतारिए, इसको मिटाते हैं। मेथड क्या है देखिएगा, क्या है मेथड, ध्यान दीजिए क्या मेथड देखिएगा क्या, इसको मिटाते हैं तब बताने में ज़्यादा समझ में आएगा। देखिएगा क्या आगे देखा जाए क्या है, इसी का देखिएगा मेथड, इसी का मेथड देखिएगा। तुरंत मेथड से भी बनता है, ऐसा नहीं कि मेथड से बहुत लंबा ले जाएगा। ध्यान दीजिए, समझने का फेर है, तेज स्टूडेंट मेथड से भी जल्दी बनाए। देखेंगे जैसे यहाँ से हम इसको मन में यहाँ कर लिए 1 गुने 3, तो 1 गुने 2 करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका यहाँ भी क्यों हो गया। यहाँ देखिएगा 1 गुने यहाँ 2 कर लेंगे, यहाँ देखिएगा 2 गुने 2 कर लेंगे, यहाँ कर 2 दूना 4 होता है, यहाँ 2 गुने 3 कर देंगे, 2 3 6 होता है, यहाँ 2 गुने 4 कर देंगे, 2 6 को 8 हो जाएगा, यहाँ 2 गुने 5 कर लेंगे। क्या तो देखिएगा जो संख्या बार जो संख्या सब में रहता है वो कॉमन होगा। तो देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 सब में है, तो 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 का क्यू, इसका क्यू मतलब इसका क्यू, इस पर क्यू है, इस पर सब भी पर क्यू है, तो इसका क्यू मतलब दोनों पर क्यू है। ध्यान देना 1 सेकेंड, ए गुने बी, आई का पावर n रहता है, इसका मतलब ए के पावर भी n और बी के पावर भी n होता है। होगा कि नहीं होगा। तो अब देखिए ना, यहाँ देखिएगा तब ना समझ में आएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ देखिएगा इस पर भी पावर 3 है, सब पर पावर 3 है। जैसे कि ज़्यादा स्टेप नहीं ना बढ़ाना है, एग्जाम ना निकलना है आपको। तो यहाँ देखिएगा तो 2 का क्यू ऐसे कहिए ना कि 2 का क्यू सब में होगा, तो 2 का क्यू कॉमन ले लेंगे। तो 2 का क्यू कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू प्लस 4 का क्यू प्लस 5 का क्यू। 5 पे उतरना है, 5 तक है तो 5 तक का क्यू, क्योंकि लास्ट में यहाँ 5 है तो यहाँ तो 5 का क्यू लिखा गया।
बढ़िया। अब देखिएगा 2 का क्यूब 8 होता है। अब इतना बराबर आपको शुरू में दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि इतना बराबर हम बता रहे हैं कितना, तो इतना बराबर कितना बता रहा है 225 बता रहा है। तो यहाँ 225 गुने 8, तो यहाँ